अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। टाइटल से तो आप लोग जान ही चुके हैं। आज मैं आप लोगों के साथ सिंपल आलू की टिक्की शेयर करने वाली हूँ। वो आलू की टिक्की जो हम लोग अक्सर स्ट्रीट जो होता है ना, स्ट्रीट फूड वहाँ से लेकर खाते हैं। साथ नान मिलता है और साथ जो होता है ना रनी कंसिस्टेंसी में रायता मिलता है, वो वाली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्किप नहीं करनी, ठीक है। पूरा पूरा आप लोगों ने अच्छे से मेरी रेसिपी को वॉच कर लेना है। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ना अच्छे से देखना है, ताकि आप लोग भी अच्छी सी कुकिंग कर सकें। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली जो है ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। लेक्चर हो गया हमारा कंप्लीट। अच्छा जी, आलू की टिक्की अगर आप लोग इस तरह से बनाएंगे ना, सिंपल आलू के साथ भी आप लोग बहुत अच्छा जो है ना लंच मेन्यू रख सकते हैं और अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। मैंने लिया सूखा धनिया, ज़ीरा और 3 से 4 उसमें थी साबुत काली मिर्चें। अच्छे से रोस्ट किया, जलाना बिल्कुल नहीं है। मीडियम फ्लेम पे ना मैंने इसको रोस्ट किया। जब भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी, आप लोगों ने जल्दी से फ्लेम को कर देना है ऑफ। मोटा मोटा दरदरा सा ना इसको आप लोगों ने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। आप लोग अगर चाहें तो इसको हवन दस्ते में जो होता है ना, उसमें भी डंडे के साथ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अच्छा मीन्स के टेस्ट आता है, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास मेरी तरह जो है टाइम नहीं है, आप लोगों ने बहुत सारे पंगे लिए हुए हैं, आप लोगों को बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, तो आप लोग फिर इस तरह से कर ले। यहाँ पर जो आलू उतने लेने हैं जितनी आप लोगों ने टिक्कियाँ बनानी है, जितनी आप लोगों ने क्वांटिटी रखनी है, ठीक है। बॉईल कर लिए थे मैंने, सिंपल वॉश किए थे आलू, और जो है ना जैसे बॉईल करते हैं वैसे बॉईल कर लिया। और मैंने क्या लिया, छोटा सा छुटकू सा प्याज लिया, ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करना, ठीक है। फिर हर दफ़ा मुंह में आता क्रंच क्रंच, वो भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। 2 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी, अच्छे से इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया। ज़्यादा सारा हरा धनिया लिया था, 1 लेमन लिया था। और जी मसाले लिए, मसालों में किस तरह से क्या क्या मैंने ऐड किया, तो इसके लिए आप लोगों को व्लॉग को देखना, रेसिपी को देखना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। और मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह से आलू की टिक्की बनाते हैं और आप लोग कौन सी शेप देते हैं, ठीक है। क्रिस्पी बनाने के लिए क्या करते हैं। मैं तो आप लोगों को सारी टिप्स देकर ही जाऊँगी, लेकिन कमेंट में ना आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि किस किस को पसंद है ये आलू की टिक्की और कौन-कौन बना रहा है। आजकल ना मैं ज़रा कुछ इस तरह से ही ट्राई करती हूँ जो कि सिंपल भी हो और जल्दी भी बन जाए, और सिंपल सिंपल वाला काम हो, जल्दी से बनाओ, फ़ारिग हो और बस किचन से बाहर चले जाओ, ठीक है। गर्मी का ये शिद्दत बहुत बढ़ गई है, गर्मी के हालात कुछ ऐसे ही हैं। सबके शहरों में यही होंगे, और मुझे ज़रूर बताया करें आप लोगों की सिटी में वेदर कैसा है। वैसे अभी पूरा वीक जो है ना समर ही रहनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहनी है, ठीक है। और आप लोग अच्छे-अच्छे प्रिंट पहने, लॉन के जोड़े पहने, ठीक है। फ्रेश रहें, पानी का जो है ना इंटेक बहुत ज़्यादा रखें, मशरूबात पिएँ। और मुझे वैसे इसीलिए ये मौसम पसंद है, समर्स गर्मी। तकरीबन हर व्लॉग में अब मैं आप लोगों को आके यही बताती हूँ कि सिस्टर्स, बहनों, यूट्यूब की अच्छी सी फैमिली, कि आपकी बहन को ना गर्मियाँ बहुत पसंद है, इसलिए कि मैं बनाती हूँ जूसेस गर्मियों में। जिस चीज़ का भी मीन्स का फ्रूट हो ना, मैं उसको अच्छे से वॉश करती हूँ, ब्लेंडर में डालती हूँ, पानी डालती हूँ, ठंडा-ठंडा सी चीनी ऐड करती हूँ, चलो जी अच्छा-सा जो होता है फ्रेश जूस बन जाता है। एनर्जी बहाल होती है और आराम सुकून डॉट कॉम बैठ कर पीती हूँ। फिर उसके बाद चार्ज हो जाती हूँ, फिर बाकी के सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा, आती हूँ मैं रेसिपी की तरफ। बातें मैंने बहुत कर ली, बातों-बातों में मैंने प्याज़ भी ऐड करके चॉप करके ऐड कर दिया, ठीक है, धनिया भी ऐड कर दिया और लेमन भी ऐड कर दिया। लेमन में से तो जूस निकला ही नहीं, इतने मैंने लेमन ट्राई किए, लेकिन किसी में पर में से भी ना अच्छा-सा जो जूस होता है ना फ्रेश-फ्रेश, वो निकला ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि मैंने देखा इससे इतना कोई अच्छा टेस्ट आया ना, बहुत मज़े की बनी थी। ठीक है जी, वो जो मैंने मसाला स्टार्ट में बनाया था वो ऐड कर देना, जितने आप लोगों को स्पाइसेस चाहिए, ठीक है। रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया था, नमक ऐड किया था हस्बे ज़रूरत। नमक आप लोगों ने टेस्ट कर लेना और पूरा रखना है, ठीक है। थोड़ा-सा अगर ज़्यादा भी रखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड की थी। स्पाइसेस में मैंने बस यही ऐड किया था। यहाँ पर 1 चुटकी अजवाइन ऐड की थी। आप लोग चाहें ना इस स्टेज पे चाट मसाला हाफ़ टी स्पून ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग चाहें तो इधर ही इस पॉइंट पे हाफ़ टी स्पून टिक्का मसाला ऐड करें। अब मैंने क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि मुझे था कि आलू होते हैं ना, जो पोटैटोज़ की कोई भी डिश हो, चाहे वो फ्राइज़ हो, चाहे कुछ भी हो, तो बच्चे जो है ना इंटरेस्ट लेते हैं, शौक से खा लेते हैं, जेन्युइन सी बात है। और वैसे भी ना पोटैटोज़ बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, और फिर मैं इसलिए भी कम रखा है। गर्मी है ना, ज़्यादा प्यास ना लगे और बच्चे भी अट्रैक्ट करके अच्छे से सी ना करें, और वो भी एंजॉय कर लें, वो भी खा लें। अच्छा जी, कोई भी शेप दे दें आप लोग को, होता है नहीं बॉल की तरह, एग की तरह, वो शेप भी दे सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसी कमर्शियल जो रेसिपी होती है ना, वो यही है कि वो गोल शेप देते हैं, मोटी रखते हैं, थोड़ी सी बेसन की कोटिंग करते हैं।
लेकिन मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंगली बनाने थे। मैंने सिंपल से छोटे-छोटे से कबाब की शेप दी, ठीक है जी। उसके बाद जी हम बनाएँगे रायता, बहुत ज़बरदस्त था। और अगर आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी रेसिपी चाहते हैं ना, बिल्कुल वही वाला टेस्ट चाहते हैं, तो आप लोगों ने नान मँगा लेने हैं, ठीक है। सिंपल से नान हो, आलू की टिक्की और चटनी हो, वाह, वाह! और फिर ना आप लोगों ने इसको एन्जॉय करना है और फिर जो कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। और अगर अभी तक आए हो और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और मेरी एक सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आप ना समर रूटीन शेयर करें और आप मिक्स दाल-चावल की रेसिपी शेयर करें। तो मैंने बिल्कुल नोट डाउन किया हुआ है, इंशाल्लाह एक्चुअली ना मैं ज़रूर करूँगी शेयर। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी और व्लॉग देखते रहना है, रेसिपीज़ को एन्जॉय करते रहना है। बिल्कुल भी ना व्लॉग देखना छोड़ने नहीं है कि ये रेसिपी अपलोड करने लग गई है तो जी हम छोड़ दें, नहीं ऐसा नहीं करना। फुल वॉच करना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा सा फीडबैक देना और इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पर जी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आलू को मैंने शेप दे दी हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए आलू से कितनी अच्छी डिश रेडी हो जाती है और कितनी खूबसूरत लगती है। और कहीं-कहीं वाइट जो है ना वो अनियन, ग्रीन चिलीज़, ग्रीन से अच्छा काफ़ी टेस्ट आता है और मज़े की भी बहुत बनी थी। चलें जी अब बना लेते हैं सादी सी ग्रीन चटनी, ठीक है। पुदीना मैंने ज़्यादा लिया था, थोड़ा-सा हरा धनिया और जो लेफ्ट ओवर ग्रीन चिली थी बस मैंने वही ली। दही ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बाज़ार वाले तो बहुत रनी कंसिस्टेंसी में बनाते हैं इसको, बहुत ज़्यादा ना, बहुत मीन्स के वो जो नवाला होता है ना वो भी नहीं लगता। तो आप लोगों ने क्या करना है, घर में हम बना रहे हैं तो आप लोगों ने अच्छी सी करके बनानी है, बेहतरीन सी करके। ये देखिए मैंने दही ऐड किया और इसको ना हम लोगों ने अच्छे से ब्लेंड कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा डार्क कलर चाहते हैं तो हरा धनिया जो है वो थोड़ी एक जो मुट्ठी है ना वो और ऐड कर दें, बिल्कुल वही डार्क वाली चटनी बन जाएगी। ठीक है जी, चटनी को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया और ये निकाल लिया जी इसको प्याली में, बाउल में। और जी मैं मुझे ना ये थोड़ी-सी रनी कंसिस्टेंसी में लग रही थी, मैंने इसको अच्छे से इसका शूट-वूट किया। बाद में मैंने थोड़ा-सा ना ठीक सा दही जो था ना वो इसमें और ऐड किया और ये बेहतरीन फिर परफेक्ट बन गई थी। और फिर मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में, ठीक है। फ्रिज में हुई थी ठंडी-ठंडी सी। लास्ट में जब ठंडी, आजकल गर्मियाँ, ठंडा-ठंडा सा रायता ना बहुत मीन्स के अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है कि आप लोगों ने इसको ठंडा करके यूज़ करना है। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, ठीक है। मैंने दही ऐड किया था, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। नमक वगैरह तो एज़ इट इज़ हर चीज़ पूरी थी, परफेक्ट थी। ठीक हो गया जी। और अब आती है बारी आलू की टिक्की को फ्राई करने की, ठीक है। मैंने इसको ना बना के शेप दे के रख दिया था, रेस्ट किया। रेस्ट करने के लिए ताकि अच्छे से ना जो है ना सख्त सी हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, मैंने यहाँ पर इसको क्रिस्पी बनाने के लिए क्या किया, 1 एग लिया, ठीक है जी। और लिए रस। अब आप लोग हैरान तो हो रहे होंगे लेकिन बिलीव मी, आप लोग यकीन करें, मैदा, बेसन, आटे की कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक दफ़ा अपनी बहन के कहने पे ना रस ज़रूर लगाना है। ये मुझे याद है अम्मी आलू के कटलेट्स जब बनाती थी ना चिकन वगैरह ऐड करके, तो अम्मी बिल्कुल इसी तरह से बनाती थी, मीन्स के रस लगाती थी। तो मैं हमेशा सोचती यार अम्मी ने क्या लगाया, तब इतना ज़्यादा ना मैं खड़ी होती थी उनके पास तब भी, मीन्स के अम्मी क्या करी है। लेकिन अम्मी को भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा शौक है कुकिंग करने का, तो वो खुद ही कर लेती थी, हमें आवाज़ ही नहीं देती थी। बस गए और जो खाना निकाल के ले और फिर खा एंजॉय कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 बर्तन धो दिए बस, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाली बच्चियाँ थी ना, समझा करें। तो सारा जो टाइम होता है पढ़ाई में लगा दिया। ख़ैर यहाँ पर अच्छे से ना मैंने फ्राई कर लिया पहला बैच। आप यकीन करें मुझे आप लोगों को शूट करने का चांस नहीं मिला, वो इसलिए कि घर वालों ने खाना खाना था। लेकिन फिर भी मैंने ये वाला किया और यहाँ पर जब मैं खुद एंजॉय कर रही ज़बरदस्ती थी यार, सबको। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो ट्राई करना, ठीक है। कभी-कभी होता है ना कि सालन वगैरह खाने का दिल नहीं करता, तो ये जो सिंपल सी ना आलू टिक्की बनाए, साथ चपाती और साथ रायता। चलिए, स्टे ट्यून्ड। चलें जी, अब आप लोगों ने सुन लिया है जी लाइव इसका वो जो है फीडबैक रिव्यू। तो आप लोग भी बनाएँ और मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर लें, वहाँ पर आप लोग मुझे टैग कर सकते हैं, ठीक है? आके बता सकते हैं कि हम लोगों ने आपकी रेसिपी ट्राई की है, अच्छी बनी, नहीं बनी या जो भी है, ठीक है जी? यहाँ पर जी अलग से फिर मैंने सेकंड बैच बनाया था और उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जो बच गई थी। आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे ना इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करना है। अगर आप लोग कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं मुझे टैग कर दें, मिलूँगी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जी अपना और अपनों का ज़रूर ख़्याल रखिएगा। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। ज़रूर अपने बच्चों का ख़्याल रखें, ठीक है? उनको बार-बार पानी पिलाएँ, उनको शाद दिलाएँ, नहलाएँ। और इंशाल्लाह इस पूरे समर में आप लोगों को मिलेगी मेरे चैनल पर रेसिपीज़, बहुत सारी रेसिपीज़ डिफ़रेंट स्टाइल में, सिंपल भी हो सकती हैं, ट्रेडिशनल भी हो सकती हैं। तो आप लोगों ने इसको लास्ट तक जो है ना देखा करना है। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।